अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मेरी इब्तदाई 2-3 बातें ज़रा गौर से सुन लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा है और 2020 की जो टैक्स रिटर्न है वो आप कैसे फ़ाइल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो सबसे लाजमी है वो ये है कि इस तरह की वीडियोस जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से हो वो ज़रा दूसरी वीडियो से थोड़ी लंबी होती हैं। इसकी वजह ये है कि हर एक फॉर्म पर, हर एक हेड पर डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन होती है जिसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ताकि आप अपनी टैक्स रिटर्न बिना किसी दुश्वारी के फाइल कर सकें। दूसरी बात यह कि मैं अपनी वीडियोस में कोई भी बेतुकी या गैर ज़रूरी बात नहीं करता, इसलिए वीडियो को ठीक से देखना और समझना आपके लिए भी ज़रूरी है ताकि बाद में आपको कमेंट सेक्शन में बार बार सवाल पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तीसरी बात यह है कि इस डिटेल वीडियो के बाद भी आपको किसी बात की समझ ना आए या आप मुझसे मज़ीद गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक पर लीगल वर्सिटी पेज को लाइक एंड फॉलो कर लें और वहाँ मेरे से आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और हाँ, आप टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। ये टैक्स रिटर्न है सैलरी पर्सन, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब होल्डर और टीचर्स, जो स्पेशल गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके लिए। इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग पर्सनस, फ्रीलांसर्स, हाउसवाइफ, ओवरसीज पाकिस्तानी और बिजनेस पर्सन अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकते हैं, इस बारे में वीडियोस भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो चलिए टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर 2020 फाइल करना शुरू करते हैं। सिंपल ये गूगल के पेज पे आके आप लिखें IRIS और ये जो सबसे पहला लिंक है IRIS FBR, इसको ओपन कर लें। यहाँ पे आके आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आप NIC जो है वो देना है और नीचे पासवर्ड देना है। चलिए इसे एंटर करते हैं। नीचे आप अपना पासवर्ड दें और जस्ट लॉगिन प्रेस कर लें। लॉगिन प्रेस करते ही आप अपने इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ये एक पूरा डैशबोर्ड होता है जिसमें आपकी पिछले साल की टैक्स रिटर्न यहाँ पे शो हो रही होती हैं। इसमें आउटबॉक्स में कोई इन्फॉर्मेशन आपकी बची हो तो वो आ जाती है। इनबॉक्स में अगर FBI की तरफ से कोई मैसेज हो तो वो आ जाता है और ड्राफ्ट में आपका जो करंट आप फॉर्म काम कर रहे होते हैं वो शो हो रहा होता है। यहाँ पे आने के बाद अभी हमने 2020 की जो टैक्स रिटर्न का पीरियड शुरू हो गया, अभी हमने 2020 की फाइल करनी है। उसके लिए यहाँ पे 2-3 फॉर्म है, ये देखें। सबसे पहले रिटर्न फॉर इंडिविजुअल विजिट व्यू, यानी ये जैसे मोबाइल ऐप पे इनका विजिट व्यू था पूरा, जैसे स्टेप बाय स्टेप चलता है, ये वो है। नीचे नॉर्मल रिटर्न एक्सक्लूडिंग बिजनेस, यानी ये नॉर्मल रिटर्न है जिसमें बिजनेस के बारे में जो हेड्स हैं वो ऐड नहीं किए होंगे, सेक्शन ऐड नहीं होंगे। इसके बाद सेकंड है ये रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, ये है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू और ये है नॉर्मल रिटर्न। मैं जो आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा इस स्पेसिफिक इस वीडियो के हवाले से, जो इस वीडियो का टाइटल है आपने देख लिया होगा, उस हवाले से ये दो हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये नॉर्मल रिटर्न लें क्योंकि इसमें ये इंडिविजुअल, ये देखें AOP CAP सभी काम एक ही रिटर्न में हो सकता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये नॉर्मल रिटर्न लें। तो इसी पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे करेंगे। नॉर्मल रिटर्न पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए सिलेक्ट पीरियड कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आके आप पीरियड सेलेक्ट कर लें जो कि है 2020। सर्च करें और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये देखिए ये सारा फॉर्म ओपन होके आ गया। सबसे ऊपर एम्प्लॉयमेंट ये टैब बने हुए हैं। 2019 से उन्होंने एक बड़ी अच्छी सहूलत ये दी थी कि उन्होंने ये जो वेल्थ स्टेटमेंट थी 116 वाली, उसको इसी फॉर्म के साथ जोड़ दिया था, स्पेशली फॉर सैलरी इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉई और टीचर्स वगैरह के लिए, ताकि उनको बार बार फॉर्म चेंज ना करना पड़े। उनकी सेटिंग जो सारी उनके डाटा वो एक ही जगह पे एक ही फॉर्म में सबमिट हो जाए। तो इसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो मैंने पिछली दफ़ा भी थोड़ा सा बयान किया था 2019 में, लेकिन उसमें डिटेल मैंने भी नहीं गया था। इस बार मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट के हेड में आपको ये सैलरी नज़र आ रही है, जिस वक्त ये सैलरी का टैब आपके सामने खुला हुआ है। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा बटन है जिस पे आप कभी गौर नहीं करते, वो ये है इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न। ये देखें इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा मैं आपको भी बताता हूँ। ये देखें मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया, इसने कह दिया जी डाटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आया है। ये इसलिए नज़र नहीं आया क्योंकि इसने जो डाटा है ये इसने 2019 का, अभी हम 2020 की फाइल कर रहे हैं, इसने 2019 का डाटा जो लिया है उसको आपके रेलिवेंट हेड, वो रेलिवेंट हेड जिनमें डाटा आपने 2019 में ऐड किया था, ये देखें
ये जिस भाई का मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका जिस हेड में होगा वो देखा। ये देखिए एडजस्टेबल टैक्स में आ जाए, ये वैल्यू पड़ी है उनकी, ये फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज में देख लें, इसमें इतनी नहीं है तो नीचे ये कंप्यूटेशन में होगा। ये देखिए कंप्यूटेशन में उनकी वैल्यूज़ आई हुई पिछले साल की, जो उनकी सैलरी पे उनकी टैक्स रिटर्न फाइल हुई थी वो कैसी थी सारी। उसके नीचे ये देखें ये वेल्थ स्टेटमेंट में उसके पर्सनल एक्सपेंसेस, एसेट्स और ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। ये कहाँ से आया है? ये सिर्फ उस बटन से आया है जो बटन हमने अभी यहाँ पे प्रेस किया है। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इसको आप लाजमी प्रेस करें, और फिर पिछली जो वैल्यूज़ हैं उसको आपने कैसे नोट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ये प्रेस करें तो इसके बाद सबसे नीचे आप आ जाएं अपनी रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में। इस पर आके आपने ये जो ऊपर वाली वैल्यू है नेट एसेट्स करंट ईयर, ये करंट ईयर है 2019, क्योंकि अभी हमने 2020 का शुरू नहीं किया, तो ये 2019 का है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करके अपने पास कॉपी में किसी जगह पे लिख लेना, ये बहुत ज़रूरी है, आपने ये आपको याद रहेगा, क्योंकि जब हम इसको रिकनसाइल कर रहे होंगे तब ये वैल्यू हमारे बहुत काम आने वाली है। तो इसको हम छोड़ते हैं, इसको हमने नोट कर लिया है। तो हम चलते हैं अभी 2020 की टैक्स रिटर्न को फाइल करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सैलरी टैब पे चलते हैं सबसे पहले, और जितनी सैलरी आपकी पूरी एक साल में बन रही है ग्रोस सैलरी, उसको आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके अलावा ये एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड जो होता है वो होता है आपका मेडिकल, आपकी सैलरी में जो मेडिकल अलाउंस होता है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। वो जितने होगा उसको आपने 12 से ज़रब दे के उसकी टोटल वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख देनी है, और 2 दफ़ा कैलकुलेट दबाना है। ये देखिए वैल्यूज़, ये चेंज हो गई 9082 इतना बनता है। ये इसको कैलकुलेट करें तो ये देखें ये अपनी जगह पे सही तरह से फिक्स हो गया। इसके बाद ये अलाउंसेस देखें जी, सेकंड आइटम मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप हेड बाय हेड सब कुछ बताता जाता हूँ, क्योंकि हर पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है, किसी के पास कोई चीज़ होती है किसी के पास नहीं होती। तो मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको ये सारे हेड एक दफ़ा शॉर्ट करके बयान कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट है अलाउंसेस इंक्लूडिंग फ्लाइंग सबमरीन अलाउंस, ये वो फ्लाइंग या सबमरीन वालों के लिए होता है, आप सिंपल बंदे के लिए नहीं होता ये है वैल्यू ऑफ ट्रीज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, यानी अगर सिविल सर्वेंट्स कहीं पे ट्रैवल कर रहा है और उस ट्रैवल के बदले जो टीएडी होता है वो उसको मिलता है, अगर उसके पास उसका रिकॉर्ड है पूरे साल का तो उसकी वैल्यू वो अपने इस खाने में ऐड करेगा। नीचे है ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ एडिशनल पे, ये एडिशनल पे वेजेस और रिमोनरेशन, ये देखें ये वो होते हैं यानी आपको कोई अलाउंस मिला है एक्स्ट्रा जो सैलरी से हट के है और वो साल में 1 से 2 दफ़ा मिला है या एक दफ़ा इतना मिला है, 5, 10, 20 जितना भी है, अगर वो आप यहाँ पे शो करो, यहाँ पे शो करेंगे आप उसको, तो आप इसमें बड़े आसानी से इसको शो कर सकते हैं। ये सारे हैं आपके सैलरी के रिलेटेड जितने हेड है ये इसमें आपने एंटर कर देना। नेक्स्ट इसको क्लोज करते हैं और खोलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में अगर आप देख लें तो रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने दी हुई है तो उससे जो रिकवर रिसीव होता है आपको रेंट आता है वो आप लिखोगे इस हेड में। उसके बाद है 1/10 ऑफ अमाउंट नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, यानी कोई आपकी अमाउंट बाकी पेंडिंग थी जो पिछले सालों में एफपीआर के साथ या कहीं प्रॉपर्टी में आपका चल रहा सीन, तो 1/10 होती है वो अमाउंट एडजस्टेबल होती है अगेंस्ट रेंट के, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे ये आपके रेलिवेंट नहीं है, फोर्ट फी डिपॉजिट अंडर ए कंटेन सैलरी सेल ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद ये है जी फोर्ट फी डिपॉजिट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपसे लॉस हो गई है या आपने दे दी है किसी को, तो वो उसका नुकसान जो होता है जो उसके ऊपर आपको खर्चा पड़ा है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है 1/5 तो रेंट बिल्डिंग रिपेयर्स, यानी जो बिल्डिंग रिपेयर आपने की है उसका आपने 1/5 यहाँ ऐड करना है। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी आपको प्रीमियम भर रहे हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रखा है उस पर आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई है और उस पर जो आप प्रीमियम भर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। नीचे ये सारे एड भी इसी तरह के रेलिवेंट है, ये देखें ग्राउंड रेंट है, कहीं पे आपने ज़मीन दी हुई है तो उसके लिए है, लीगल चार्जेज हैं, ये सारे ऐड आप पढ़ लीजिएगा, ये बड़े आसानी से इनका नाम ही इनको खुद ही डिफाइन कर देता है कि यहाँ पे क्या आएगा। नेक्स्ट है बिजनेस, क्योंकि अभी हम सैलरी वाला कर रहे हैं तो ये बिजनेस का हेड में हमने कुछ भी नहीं करना, इसको हमने ऐसे ब्लैंक छोड़ देना। ये कैपिटल एसेट में भी हमने कुछ नहीं एंटर करना, इसको भी छोड़ देना। नहीं ये भी देखें ये वही सोर्सेज है जो मैंने पीछे भी बताए थे, जैसे ग्राउंड रेंट है, उस तरह से फ्रॉम लीज बिल्डिंग, यानी आपने कोई बिल्डिंग जो लीज पे दी हुई है वो देगी यहाँ पे। पेंशन या एन्युटी से आपको कुछ पैसे आते हैं तो वो आप अपने इस रेलिवेंट हेड में लिखेंगे। और ऊपर यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट्स, ये बहबूद सर्टिफिकेट्स होते हैं डिफरेंट
जो स्पेशली टीचर्स के लिए यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि उन्हें अपने बच्चों की शादी के लिए या इस तरह के किसी उन्होंने एक बहबूद फंड बनाया हुआ है, ये डीसी ऑफिस में होता है, तो वो अगर आपको मिला है तो उसकी अमाउंट आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। नीचे अदर डिडक्शन है, ये डिडक्शन फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी इन तमाम सोर्सेज पर अगर कोई गवर्नमेंट का टैक्स कटा है जो आपने पे किया है तो वो डिडक्शन जो है वो आप इस साइड में आगे ऐड कर देंगे। इसको बंद करके आगे चलते हैं फॉरेन सोर्सेज और एग्रीकल्चर। यानी आपको कोई फॉरेन सोर्स से अमाउंट आती है, कोई भाई बाहर है, फादर बाहर है, उनसे अमाउंट आती है तो वो आप अपने इस फॉरेन सोर्स में डिक्लेयर करेंगे। और अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर ज़मीन है जो आपने दी हुई है किसी को चलाने के लिए या वो खेती के लिए दी हुई है आपने, और उस पर आपको जो पैसे आते हैं वो आप यहाँ पर रख देंगे। इनकम देखें, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये सारा जो है वो उसकी जो सारी अमाउंट होगी वो आपने इस काउंटर में एंटर कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट है टैक्स चार्जेबल, ये आपके रिलेटेड है, यहाँ पे आपने आना है। डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये वो अलाउंसेस है भी अगर आपका डिपार्टमेंट इन हेड्स के अगेंस्ट ज़कात, वर्कर वेलफेयर, प्रॉफिट ऑन डेबिट और एजुकेशनल एक्सपेंसेस के अगेंस्ट जो आपको वो प्रोवाइड करता है, आपकी सैलरी में से कुछ चीज़ें काट रहा है वो, तो वो आपने इन रेलिवेंट हेड्स में आगे मेंशन कर देनी है भी ये चीज़ें मेरे डिपार्टमेंट जो है वो मेरे सैलरी से काटता है। अगर नहीं है तो इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है, इसका कोई लिंक नहीं है आपसे। नेक्स्ट है टैक्स चार्जेबल, इनकम टैक्स ऑन वर्किंग कैपिटल, ये आपके रिलेटेड नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं फिलहाल, ये टैक्स चार्जेबल दूसरी तरीके से। नेक्स्ट आपने देखा नहीं एडजस्टेबल टैक्स, इस पर आ जाए क्योंकि ये आपके रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे आके आपने बताना, ये देखें ये भाई के पिछले साल इन्होंने जो, क्योंकि 2019 में जो उनकी सैलरी थी वो इतनी थी कि इनको 1000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, लेकिन 2020 से क्योंकि उन्होंने लिमिट बढ़ा दी है इनकम टैक्स की, तो अभी इनकी सैलरी पे या इनकी पे स्लिप पे अगर आप देखें तो वहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं था अभी इतना हमने जो इनका टैक्स काटा है। तो यहाँ पे भी आपने इसको ख़त्म कर देना और यहाँ से कैलकुलेट कर देना है। आपने भी अपनी सैलरी स्लिप से देख लेना, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे। आपकी सैलरी पर अगर डिडक्शन लिखी है अभी आपकी सैलरी पर एनुअल हमने 1000, 2000, 2200 जितने भी डिडक्शन करनी है तो वो टोटल डिडक्शन जो है वो आप इसमें एंटर करेंगे, क्योंकि ये टैक्सेस हैं जो आपने यहाँ पे देनी है। स्पेशली यहाँ पे टीचर्स को मैं ये बताता जाऊँ, अगर आपकी सैलरी इतनी है, आपकी सैलरी स्लिप पर में चेक कर लेना है, अगर मिनिमम फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपये आपका कट रहा है टैक्स, तो उसका आपने यहाँ पे जस्ट 40% यानी 400 लिखना है, आपने पूरा नहीं लिखना, क्योंकि जो आपको 60-40 की रेशियो से टैक्स पड़ता है, यानी 60% आपको 40% जो है वो टैक्स माफ है। आपने जस्ट यहाँ पे 400 लिखना है, 600 नहीं लिखना, क्योंकि आप 400 ही पे कर रहे हो, ये आप बात आपने याद रखनी है। ये इसके बाद नीचे देखते जाए यहाँ पे, तो ये है पेंशन फंड के अगेंस्ट है, विड्रा अगर किया पेंशन तो उस पर कोई टैक्स है तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे। ये हेड बड़ा ज़रूरी है, कैश विड्रा फॉर बैंक, यानी बैंक से कोई कैश विड्रा किया है 50,000, 1 लाख और उसके ऊपर बैंक ने कोई टैक्स लिया तो उसकी अमाउंट आप ये हेड ये सामने खोलेंगे, स्टार बटन दबाएंगे, यहाँ पे आप बैंक का अपना IBN या IBFT देंगे। IBAN होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर और IBFT होता है इंटरनेशनल बैंक फंड्स ट्रांसफर नंबर। ये होता है, ये आप नीचे आप अकाउंट डिटेल लिख देंगे भी कितना पैसा निकालना और कितना टैक्स कटा है। ये करने के बाद उसके बाद नीचे देखें जी, ये सर्टन बैंक ट्रांजैक्शन, ये अक्सर आप कोई बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स पड़ता है ये वो है। ये मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यानी आपने कोई मोटरसाइकिल ली है और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाने पे जो टैक्स पड़ा है वो आप इस एंटर में एंटर करेंगे। इसी तरह आपने इस प्लस आइकन पर क्लिक करके सब खोल लेना, यहाँ पे मेक मॉडल वो सारा कुछ दे के इन्फॉर्मेशन, व्हीकल का नंबर देंगे, मेक मॉडल होंडा 125 इस तरह से करके तो आप इसमें एंटर कर देंगे। उसके बाद है मोटर व्हीकल सेल करने पर अगर आपको कोई टैक्स पड़ा तो वो आप इसमें एंटर करेंगे। नीचे है गुड्स ट्रांसपोर्ट, ये सभी हेड आपने आराम से देखते जाना है इन पर क्या है, ये भी हेड ज़रूरी है। ये देखें इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कोई एक्स्ट्रा आपके चार्जेस पड़ा है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स पड़ा है आपको, चाहे वो कमर्शियल मीटर था या होम मीटर था तो उसका लिखेंगे आप यहाँ पे। नीचे ये टेलीफोन, फिर ये सेल, ये प्रीपेड टेलीफोन, ये फ़ोन यूनिट्स, इंटरनेट बिल। और इंटरनेट बिल के वाले से देखें तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक आ रहा होगा जिसमें मैंने बताया कि आप PTCL का जो नेट यूज़ करते हैं DSL, उसका पूरे साल का टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्स है वो किस तरह निकाल सकते हैं, तो आप उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर यहाँ पर राइट साइड पर आपको जो लिंक आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर उसमें भी मिल जाएगी आपको। फिर है प्रीपेड इंटरनेट कार्ड्स, ये वही है जो पहले ज़माने में होता था, कार्ड बंदा लेके अपने फ़ोन में एंटर करता था फिर नेट चलता था, उनके लिए। ये है डोमेस्टिक एयर टिकट चार्जेस, आपने लाहौर से इस्लामाबाद इधर कोई टिकट चार्जेस पर सफ़र किया
तो वो उसने कितना आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स पड़ा ये वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ये सभी हेड जो है ना, ये जितनी आप देख रहे हो सभी तकरीबन उन्होंने इतनी आसानी से लिखे होते हैं कि बंदा आराम से समझ लेता है भी इस हेड में यहाँ पे क्या आएगा। ये सारे नीचे तक ऐसे ही है, ये देखिए सारा, ये सभी हेड आपने एक एक करके देख लेने। अगर आपके रेलिवेंट होंगे तो आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी, अगर नहीं है तो आपने इनको खाली छोड़ देना। उसके बाद आ जाता है फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलिवेंट रिड्यूस्ड टेक्स्ट, ये वाला हेड आ जाता है। इसमें क्योंकि अभी हमने पीछे कोई वैल्यू इतनी एंटर नहीं की इस भाई की जिनकी मैं टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो वो उनकी वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हुई। ये देखिए सभी इसी तरह से। ऊपर क्या लिखा है, ये डिस्क्रिप्शन है, यानी ये आप इस हेड में आपने क्या क्या दिया, वो सारी वैल्यूज़ जैसे पीछे अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा को करेगा तो वो यहाँ पे भी शो होती जाएंगी। यहाँ पे वैसे कोई इतना ख़ास होता नहीं है लिंक आपसे इस चीज़ों का, तो यहाँ पे कोई वैल्यू ख़ास आएगी नहीं आपकी। ये मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे एक हेड है, ये देखिए, ये है सैलरी एरियर्स चार्जेबल टू टैक्स एट रेलिवेंट रेट, यानी ये वो सैलरी एरियर्स होते हैं जो आपके कुछ बाकी थे, अकाउंट ऑफिस में पड़े थे, या आपकी सैलरी पे कुछ जीपीएफ फंड वगैरह निकलवाया था, उसके ऊपर कोई टैक्स जो रेलिवेंट रेट, हर साल का डिफरेंट रेट होता है जो जुलाई अगस्त में इशू किया जाता है। भी हर साल 4, 5, 6, 10, 12% आपके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकाउंट में जहाँ से आपको सैलरी मिलती है, तो वो रेट जो होगा उस रेट के हिसाब से जितना आपने सैलरी एरियर्स निकाले हैं उसके ऊपर आपको कितना टैक्स पड़ा है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे नीचे एंटर कर सकते हैं। ये आपके रेलिवेंट था, बाकी इतना खास आपके रेलिवेंट नहीं है। तो आप एक कंप्यूटेशन में देख लें तो यहाँ पे आपको वो सारी वैल्यूज़ नज़र आ रही होगी जो हमने पीछे एंटर की थी। ये मेन सैलरी, एग्जेम्प्टेड जो मेडिकल था वो, नीचे ये वो एग्जाम्प्ट होने के बाद बता देता भी आपकी टोटल इनकम इतनी है, और ये सारे कंप्यूटेशन में आपको नज़र आ जाएगा। क्योंकि ये कंप्यूटेशन एक तरह से एक वो इक्वल करने के बाद जो कैलकुलेशन बाकी बचती है ना जमा नफ़ी होने के बाद, ये वो नज़र आती है यहाँ पे कुछ खास एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती बंदे को। चलें जी यार, चलते हैं अभी वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि यहीं पे आके आपकी सारी कैलकुलेशन जो है वो अंजाम पे पहुंचती हैं। यहीं पे आके आपने नीचे ये रिकनसाइल करना होता है ताकि आपकी जो सारी कैलकुलेशन है वो ठीक से बैठ जाए। अगर रिकनसाइल सही से नहीं होगा तो आपकी ये टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं होगी। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए ये वैल्यू पिछले साल की आ रही है, क्योंकि हमने ये इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न का हमने वैल्यू ली थी पीछे से, ये पीछे से आ रही सारी। आपने इस साल का बताना है अपना, अभी आपका पूरे साल में कितना होगा। ये जो हेड है ये देखिए, ये सबसे ऊपर है रेंट, फिर है टैक्सेस, चार्जेस, व्हीकल रनिंग, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, ये सारे हेड हैं आपके एक्सपेंस के। अगर आपके पास इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड है, भी आपने रेंट कितना दिया साल का, ट्रैवलिंग कितनी की है, पानी का कितना बिल दिया, गैस का, टेलीफोन का, मेडिकल कितना दिया, आपकी साल की एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ है, और उसके बाद आपने ये डोनेशन ज़कात दी है तो वो कितना दिया है, ये सारी चीज़ों का अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो फिर आप इनके रेलिवेंट हेड में सारी इन्फॉर्मेशन लाजमी ऐड करें। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अलग अलग वैल्यूज़ लाजमी ऐड करें पूरे साल का हिसाब रख के। लेकिन अगर आपके पास इसका हिसाब नहीं है, लेकिन एक लमसम अमाउंट आपके जहन में आती है भी आपने 2.5 लाख किया था, 4 लाख किया था, तो वो आप टोटल से ये जो अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस और नीचे कंट्रीब्यूशन इन द एक्सपेंसिस बाय फैमिली मेम्बर्स, इन दोनों हेड में से किसी में भी या हाफ ऑफ करके किसी में, दोनों में ऐड कर सकते हैं। इस भाई का लास्ट टाइम इसमें था तो इस साल भी हम इसी में डाल देते हैं। 4,15,000 इनका बनता था, ये इनकी वैल्यू हम यहाँ पे इस साल की बनती है। 2 दफ़ा कैलकुलेट दबाएंगे यहाँ से तो ये वैल्यू यहाँ पे चली गई है। अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे आपने अपने पर्सनल एसेट्स बताने हैं भी आपके पूरे साल में पर्सनल एसेट्स कितने थे। सबसे ऊपर ये देखें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, आप चाहो तो अगर है आपकी तो ये प्लस का आइकन दबाएं, यहाँ पे एड्रेस दें, पूरा एरिया बताएं कितने यार्ड है, कितने फुट है, कितने केनाल है, स्क्वायर कितने फुट बनता है, वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। फिर नीचे इंडस्ट्री रेजिडेंट, ये बिज़नेस वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। फिर बिज़नेस कैपिटल, ये भी बिज़नेस वालों के लिए है। फिर इक्विपमेंट फॉर नॉन बिज़नेस, ये आपके रिलेटेड नहीं है। एनिमल आपके रिलेटेड है, अभी अगर आपने घर पे कोई गाय, भैंस, कोई इस तरह के जानवर रखे हुए हैं जिनकी कोई वैल्यू बनती है तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर दें, क्योंकि ये भी आपका एसेट होते हैं। नीचे ये मोटरसाइकिल, आपने मोटरसाइकिल ली है तो सेम इसी तरह से यहाँ से प्लस का आइकन दबाएं, ये निकलेगी। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और मेक मॉडल यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे आगे उसने आपकी वैल्यू लिख देनी है। फिर इसके बाद आ जाता है नीचे प्रीशियस पोजेशन, यानी ये होता है गोल्ड, सिल्वर, ये इस तरह का डायमंड या कोई इस तरह की पोजेशंस आपके पास पड़ी हैं जो आप ओन करते हैं, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एसेट है तो यहाँ पे आप लिख देंगे गोल्ड, नीचे लिख देंगे गोल्ड कितना है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, जितना ग्राम है, 2 तोले, 10 तोले,
जितना भी आपको बनता हो तो आप लिख के यहाँ पे एक हेड बन जाएगा। इसी तरह से उसमें वैल्यू आपने पुट कर देनी है अपने प्रीशियस पोजेशन की। तो ये हाउस होल्ड इफेक्ट है, यानी कुछ खर्चा अगर घर पे हो रहा है आपका तो वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, या घर से आपको कितने पैसे मिलते हैं अदर्स सैलरी के अलावा भी अगर आपको घर से कोई पेमेंट मिलती है तो जितनी भी आप लिख सकते हैं। ये पर्सनल आइटम से मुराद है भी आपके पास अपनी कुछ चीज़ें हैं जो वैल्यूएबल हैं जिनको आप सेल करके उनसे बेनिफिट ले सकते हो, तो ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अभी ये देखिए, ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू आ रही है पिछले साल का अपना जो, ये देखिए रिकंसिलिएशन नेट एसेट्स में से ये पिछले साल की जो करंट ईयर, क्योंकि अभी करंट ईयर पिछला चल रहा है 2019 का, अभी हमने इसमें लाइबिलिटीज़ में कुछ ऐड नहीं किया तो ये वहीं पे खड़ा है। अभी जैसे हम वैल्यूज़ इस यहाँ पे ऐड करेंगे तो जैसे नॉन कैश बिजनेस देख लें तो इनके पास था, बता रहे 20,000 इनके पास कैश है इन हैंड, ये लिख दिया। ये है एनी अदर एसेट, यानी एनी अदर एसेट, तो एनी अदर एसेट में आ सकता है मोबाइल आ सकता है, लैपटॉप आ सकता है, कंप्यूटर आ सकता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन भाई को मोबाइल का बोला था, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी मोबाइल है, मोबाइल। और नीचे ये देखें जैसे ये ज़ीरो शो होने इसका मतलब है इस हेड में, ये देखें इसके सामने, इसमें हम उसकी वैल्यू लिख देनी है वो कितना है। इनका 35,000 का मोबाइल है तो करके 2 दफ़ा कैलकुलेट दबाएंगे तो ये देखिए ये वैल्यू अब जो है ये चेंज हो गई है, क्योंकि ये करंट वैल्यूज़ को ले लिया साथ, इसने ये भी ऐड किया, ये भी ऐड किया साथ में, तो ये बन गया 273,784। ये करंट इस साल का एसेट जो है वो आपका बन रहा है। अभी ये हेड नोट करें आप, तो यहाँ पे लिखा होता है टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तान में आपके टोटल एसेट्स हैं, इनमें से आप जो भी ऐड करोगे वही आपके पाकिस्तान में टोटल एसेट्स बनेंगे। और नीचे है ये एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, यानी आपके पाकिस्तान से बाहर कोई एसेट है तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे ये स्टार का बटन दबाओगे प्लस का, यहाँ पे आप कंटेंट लिखोगे कि किस कंट्री में है, कहाँ पे है, कितनी है वो लिख के, और उसकी वैल्यू यहाँ पे जैसे ये ज़ीरो शो हुआ था प्रीशियस पोजेशन ये वाला मोबाइल वाला, उस तरह ज़ीरो यहाँ पे शो होगा, आपने उसमें वैल्यू ऐड कर देनी है। और फिर ये कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन फॉरेन कंपनी, यानी कोई कैपिटल सरमाया पड़ा है आपका बाहर के कंट्री में तो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं दोनों एसेट्स और कैपिटल मनी की सूरत में होता है, और एसेट्स वो होता है घर प्रॉपर्टी इस तरह की कुछ चीज़ें वो होता है। और ये यहाँ पे फिर नीचे आ जाएगा टोटल एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान। अभी क्योंकि जिनकी हम फाइल कर रहे हैं उनका डाटा ये है साथ में, और मैंने साथ में आपको ये बाकी हेड भी डिफाइन कर दी है, तो अभी चलते हैं हम रिकनसाइल करने के लिए वापस रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स में। ये देखें यहाँ पे ये उसने पिछला पिक कर लिया क्योंकि ये करंट एसेट्स इस साल का बन रहा है 2020 का। यहाँ पे पहले जो हमने वैल्यू नोट की थी जो मैंने आपको करवाई थी वो थी 2019 की। अभी जो यहाँ पे ये हमने वैल्यू यहाँ पे बतानी है, ये कह रहा है यहाँ पे, ये देखें इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स यानी आपने यहाँ पे जो फुल सैलरी बताई थी ग्रोस सैलरी वो यहाँ पे आपने एंटर कर देंगे, कैलकुलेट दबाना 2 दफ़ा। तो ये देखें ये जो आपकी सैलरी बन रही है यहाँ पे ये वो सारा यहाँ पे आ गया, ये आपकी टोटल सैलरी, ये 18,000 जो आपके एग्जेम्प्टेड होता है उसमें से, और ये आपने टोटल करने के बाद ये यहाँ पे आ गया। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने ये वैल्यू आपकी ये जो अनरिकनसाइल्ड है और ये जो नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर के थे इन दोनों को यहाँ पे करना है प्लस, इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने के लिए हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये दोनों वैल्यूज़ 101,702 101,702 101,702 करने के बाद टैब दबाएं, यहाँ से एक दफ़ा कैलकुलेट करें तो ये देखेंगे ये यहाँ पे ज़ीरो आ गया। इस ज़ीरो का मतलब है वे आपकी जितनी कैलकुलेशन पीछे थी वो सारी एकदम एक्यूरेट थी और आपकी कैलकुलेशन डन होगी, और अभी आपकी ये जो है टैक्स रिटर्न सबमिट होने के काबिल है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी बता दूँ, ये गिफ्ट और अदर और लॉसेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ये वो होते हैं जो आउटफ्लोज होते हैं, यानी पीछे तो आपने एंटर कर दिया यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंस में, ये देखिए पर्सनल एक्सपेंस में मेरा टोटल खर्चा इतना है, अगर डिटेल है तो इसमें लिखनी सारी डिटेल, वरना यहाँ पे भी आके आप डिक्लेयर कर सकते हो गिफ्ट किया किसी को कितने हज़ार का किया वो हो जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप डिफाइन नहीं करना चाहते बस बताना चाहते हैं जी मैंने इतने दिए थे बस किसी, तो वो टोटल वैल्यू यहाँ पे लिख दे। कोई लॉस हुआ है आपके एसेट्स में तो वो लॉस आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो भी आपके इसमें एंटर हो जाएगा या आपके लॉस में आउटफ्लोज में वो आ जाएगा। तो अभी हमने ये सारा कुछ कर लिया है। ये नेक्स्ट टैब जो है इन टैब्स को हम बंद करते हैं
और अभी हमने इसको सबमिट करने के लिए जाना है। तो सबमिट करने के लिए ये सारे टैब्स जो हैं ये आपके रिलेटेड नहीं है। ये देखें कंपनी डायरेक्टरी या बिज़नेस वालों के लिए। ये एट्रीब्यूट्स देखें तो यहाँ पे बिज़नेस वालों को बताना पड़ता है उनका बिज़नेस कौन सा है, कैसे है, वो सारा यहाँ पे बता के फिर वो सबमिट करते हैं। वो मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँगा, उस पर मैं डिटेल बिज़नेस वालों को बता दूँगा। आपने सीधे आ जाना है इस वेरिफिकेशन पे। इस वेरिफिकेशन पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी पिन जो जनरेट की होती है पीछे से वो आपने एंटर करनी है। अगर नई पिन जनरेट या पिन याद नहीं है तो वापस अपने डैशबोर्ड पे जाएं। डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे करके नज़र आ रहा होगा जनरेट पिन, उस पर क्लिक करें और पिन जनरेट कर लें। यहाँ पे आके हमने इसको वेरीफाई पिन दबाना है। ये देखिए, ये कोड वेरीफाइड हो गया। यहाँ से इसको एक दफ़ा सेव कर लें। सेव करने के बाद यहाँ से आपने इसको सबमिट करना है। बस ये आपका काम हो गया। लेकिन अभी क्योंकि टैक्स रिटर्न का जो ईयर चल रहा है वो एज ए रिव्यू चल रहा है। अभी आप अपनी चीज़ें सब कुछ चेक कर लें, ठीक है, सब कुछ सही काम हो रहा है, आपकी कैलकुलेशन सही बैठ रही है और आपका जो करने कराने का तरीका वो आपको पता है, आपको मुश्किल परेशानी नहीं आ रही है। अगर आपको परेशानी आ रही है तो जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है इसके नीचे आप वैल्यूज़ रख के या अपने कमेंट्स रख के आप पूछ सकते हो मुझसे। मुझे फेसबुक पर लीगल यूनिवर्सिटी मेरा पेज है, उस पर आकर मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो इसलिए उन्होंने अभी इसकी सबमिशन अलाउड नहीं की भी आप कुछ दिन इस पर बैठ के अपना काम कर लें। ये देखें, ये सबूत है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही मैं सबमिट दबाता हूँ और यस करता हूँ तो ये कह देता है इनकम टैक्स रिटर्न नोटिफाइड फॉर रिव्यू ओनली, सबमिशन इज़ नॉट अलाउड। इसका मतलब है कि अभी आप जस्ट रिव्यू करो, यानी अपनी सारी चीज़ें अपने ऐड करके मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया ना, मेरा काम हो गया, आपका काम भी हो गया। अभी जब ये सबमिशन के बाद जब ये स्टार्ट होगी, यानी सबमिशन स्टार्ट करोगे, एफआईआर अलाउड कर देगा, जब सबमिट करो तब आपने सिंपली यहाँ पे आके सबमिट का बटन दबाना। वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ये देखिए मैंने सेव कर लिया, इसको बंद कर दे। अभी आप ड्राफ्ट में आए तो ये देखें, ये डेक्लेरेशन नज़र आ रहा होगा। अभी जो हम सारी कैलकुलेशन करके आए हैं, सिंपली आपने इसको जब वापस आएंगे सबमिट करने के लिए इसको ओपन करना है, इसको वापस एडिट करना है और सिंपली यहाँ पे वेरिफिकेशन पे आएंगे आप एंड पे। यहाँ पे पिन आप दोबारा देंगे और जस्ट सबमिट का बटन दबा देंगे। ये सबमिट हो जाएगी आपकी टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर 2020। अभी इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका पूरा एक गवर्नमेंट सर्वेंट, टीचर, प्राइवेट जॉब होल्डर या सैलरी पर्सन का अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने का। नेक्स्ट वीडियोस में मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वालों के लिए, हाउसवाइफ के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बिजनेस कम्युनिटी अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकती है उसकी वीडियोस भी बड़ी जल्द डालने वाला हूँ। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जिससे आपका कोई मसला हल हुआ हो या आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने किसी एक दोस्त के साथ लाजमी शेयर करें।